हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाग्य। तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है छोटी। मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो और बहन बहन के पैर नहीं छूती समझी। देवरानी ने शादी के बाद अपने गृह प्रवेश के समय जेठानी के पैर छूने चाहे तो रोहिणी ने उसे गले लगाकर कहा, जी दीदी, मैं भी आज से आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगी। देवरानी विनीता नम आँखों से बोली, देख लो भाभी, आपकी बहुओं में तो दोस्ती हो गई, अब आपका पत्ता साफ समझो। वहाँ मौजूद दोनों की बुआ सास उनकी सास से बोली तो सभी हंस दिए, पर उनकी सास सरला जी के चेहरे पर गुस्सा। रोहिणी ने साफ महसूस किया, ये क्या विनीता, तुमने पर्दे क्यों बदले। शादी के कुछ दिन बाद ही सरला जी विनीता पर चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, ये पर्दे मैं अपनी पसंद से लाई थी, देखो ना, कमरे के पेंट से मैच भी कर रहे हैं। सास के गुस्से को ना समझ विनीता अपनी रो में बोल पड़ी, पर पहले वाले पर्दे मैंने अपनी पसंद के लगाए थे, तो तुमने मुझसे बिना पूछे उन पर्दों को हटाया क्यों। सरला जी दहाड़ी। उनकी आवाज़ सुन रोहिणी भी वहां आ गई। उस वक्त घर के पुरुष तो काम पर गए थे। वो, मम्मी जी, मैंने ही विनीता को कहा था ये पर्दे लगाने को, क्योंकि जो पर्दे आपने लगवाए वो महंगे हैं, रोज में लगाकर खराब हो जाएंगे, और ये सस्ते पर्दे हैं, इन्हें आराम से बार बार धो सकते हैं। रोहिणी मामले की गंभीरता समझ झूठ बोल गई, क्योंकि वो जानती थी उसकी सास को कोई बदलाव पसंद नहीं है घर में। पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है, ये बोल सरला जी चली गईं। दीदी, आज तो आपने बचा लिया, वरना मेरी खैर नहीं थी। विनीता राहत की सांस लेती बोली, अब छोटी बहन बनाया है तो रिश्ता निभाना तो पड़ेगा ना। रोहिणी बोली तो दोनों खिलखिला दी। उनकी खिलखिलाहट सरला जी के कानों में पिघले शीशे सी उतर रही थी। असल में सरला जी जैसी सासों की सोच होती है, घर की बहुओं में प्यार रहेगा तो उन्हें कोई पूछेगा, जबकि सच्चाई ये है कि जिन घरों में बहुओं में प्यार रहता है वो घर स्वर्ग समान बन जाता है। पर कुछ लोग इसे नहीं समझते और खुद अपने घर में कलह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। बड़ी बहू, तुम छोटी के ऊपर जिम्मेदारी डालो। अब क्या वो सारा दिन तुम्हारे बच्चों के साथ लगी रहती है और तुम रसोई में। एक दिन सरला जी रोहिणी से बोली, वो मम्मी जी, बच्चों को ना अपनी चाची का पढ़ाया अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए वो बच्चों के साथ लगी रहती है। फिर घर के काम का क्या, वो करे या मैं, फिर वो मेरी मदद तो कराती ही है। रोहिणी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसे तो वो कोई काम सीखेगी नहीं। आज से रात का पूरा खाना वो बनाएगी, तुम उसकी मदद नहीं करोगी, समझी। सरला जी बोली, जी मम्मी जी। रोहिणी सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वो सास के फैसलों के खिलाफ कभी बोल ही नहीं पाती थी। मजबूरी में रात का पूरा खाना विनीता को बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि उसे खाना बनाना नहीं आता, पर अभी तक उसने अकेले कभी बनाया नहीं था, तो उसे हिसाब कम था। वैसे भी विनीता के मायके में कम लोग थे, यहाँ ज़्यादा। छोटी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने, नमक तो है ही नहीं इसमें और मिर्च ज़्यादा है। तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता। सरला जी खाने की मेज पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, छोटी को अंदाजा नहीं हुआ होगा, लाओ मैं ठीक कर लाती हूँ, रोहिणी ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सरला जी की दो सहेलियाँ उनसे मिलने आ गईं। विनीता चाय नाश्ते में और रोहिणी सब्जी ठीक करने में लग गई और सबको दोबारा सब्जी परोस भी दी उसने। अरे उमा बहन, क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। एक तो काम चोराई ही थी, दूसरी भी ऐसी ही आ गई। मैं दोनों को खूब समझती हूँ, सोचती हैं काम बिगाड़ दो जिससे करना ही ना पड़े। रोहिणी और विनीता चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ रही थी तो सास के ये शब्द कानों में पड़े, बस बहन, इन बहुओं का पूछो मत, सास को ही झोंके रखना चाहती हैं गृहस्थी में। एक हम थे, हमारे सामने सास रसोई में झांकती भी ना थी। उमा जी बोली, सच में बहन, और आजकल की बहुओं का तो आँख का पानी ही मर चुका है। सरला जी बोली, मम्मी जी, आँख का पानी मर चुका होता तो इस समय आप रसोई में होती, हम नहीं। और जो आप अपनी किट्टी में बेफिक्री जाती हैं, वो भी इसलिए कि हमारी आँख का पानी मरा नहीं। सास की बात सुन विनीता से रहा ना गया तो बोल पड़ी, शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने अपनी सास से ऐसे बात करते। सरला जी गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपको मेहमानों के सामने झूठ बोल अपनी बहुओं को शर्मसार करते शर्म नहीं आ रही। फिर छोटी ने तो सच बोला,
आज तक मुझे सारे मोहल्ले में रिश्तेदारी में शर्मसार करती रहीं। मैं चुप रही, पर मेरी छोटी बहन सी देवरानी के लिए मैं ये सब नहीं सहूँगी। आपको तो ये भी नहीं पता होगा रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है, और आप बोल रही हैं हम कामचोर हैं। रोहिणी बोली। सरला, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें बुढ़ापे में रोटी ये बहुएं देंगी, कोई पड़ोसी नहीं। तो क्यों झूठ बोल अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, साथ ही मेरा भी। बहुओं ने कामचोरी दिखानी शुरू कर दी ना, तो तुम्हारे पास यूँ घंटों बैठ अपनी बहुओं की बुराई का समय नहीं होगा। तभी वहाँ सरला जी के पति आकर बोले। सरला जी समझ गईं, अब एक नहीं दो बहुएं हैं, ऐसे उनकी बुराई करने से खुद की छवि धूमिल होगी। इसलिए उन्होंने इशारे से अपनी सहेलियों को चलता किया और खुद अपने कमरे में आ गईं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।